तो 4 दिन बाकी हैं उस मेजर इवेंट में कि जिसके ऊपर इस टाइम पूरी की पूरी मार्केट की नज़रें जमी हुई है। बट जो दोस्तों इन दिनों के अंदर सीपीआई डेटा आया है या फिर अभी पीपीआई डेटा आया है, उन दोनों को देखकर जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर 100% अब कंफर्म बोल रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एफओएमसी मीटिंग के अंदर नंबर डिसाइड होगा वहाँ पर जो है ना 25 बीपीएस कम से कम जो है रेट कटिंग आ सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो ये दोस्तों बहुत लंबे अरसे के बाद जो है ना एक सुख का सांस होगा, कि राहत का सांस होगा, जहां पर इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है और यहां पर रेट कटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सबका जो असर पड़ेगा मार्केट पर, जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही पड़ेगा। बट जो पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्या इस नंबर के बाद हम मार्केट को पंप होता हुआ देखेंगे, एक बहुत ज़बरदस्त रैली की तरफ जाते हुए देखेंगे, या फिर किसी अगली रैली से पहले हमें यहाँ पर कोई क्रैश, कोई डंप भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो में। आपको टेक्निकल एनालिसिस भी देने हैं और मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस भी देने हैं। ये सब चीज़ें वीडियो में होंगी, तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो S&P 500 दोस्तों आपके सामने है। सीपीआई डेटा के आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, बट उसके बाद से जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर भी हो रहा है और पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। बट S&P 500 और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे क्रिप्टो मार्केट के बादशाह बिटकॉइन को भी जो चीज़ क्रॉस कर रही है और जो चीज़ पीछे छोड़ रही है फिलहाल के लिए, वो है गोल्ड के रेट। और यहाँ पर आपके सामने है कि गोल्ड भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रहा है और यहाँ पे 2567 के रेट पर इस टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर बता रहे हैं कि जो मार्केट की सूरत हाल है ना, और जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मार्केट को लेकर इस टाइम काफ़ी पॉजिटिव हैं। और ये सारी की सारी लहर दोस्तों जो आना शुरू हुई है वो आना शुरू हुई है सीपीआई डेटा के बाद। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मामूली सी नेगेटिव बिहेव के बाद जो मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन की चार्ट पे हम चले तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि मामला जो है ना लगभग इन्हीं की तरह है, थोड़ा सा स्लो रिकवर कर रहा है बिटकॉइन। बट ओवरऑल यहाँ बिटकॉइन भी हमें एक तरह से पॉजिटिव मूव लेता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों दिल्ली के अंदर मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो एक ज़बरदस्त क्रैश आया था बिटकॉइन के अंदर, जहाँ बिटकॉइन ने लगभग यहाँ पर 52,000 के एरिया को रिटेस्ट किया था, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना एक अच्छी रिकवरी ले चुका है और यहाँ पे 10.64% तक हमें रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें देखकर आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है? आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, पर बहरहाल यहाँ पर जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता बेटर होते जा रहे हैं। पर यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री को देखें और माजी को देखें तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जब भी एफईडी मीटिंग के अंदर कोई नंबर सामने आता है और जो भी हमारा एक सिनेरियो बनता है, उसके बाद जो है ना उस दिन के अंदर जो है ना मार्केट काफ़ी वोलेटाइल बिहेव करती है और काफ़ी बार हमें मैनिपुलेशन होती हुई दिखाई दी है। हमेशा जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता है, खासतौर पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें मिला जुला रुझान दिखता है। बट यहाँ बहरहाल दोस्तों सितंबर के महीने को देखते हुए और इस इवेंट को देखते हुए हम यहाँ पर एक मैनिपुलेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन सब खदशों के बावजूद दोस्तों आप लोग जानते हो कि मैंने हमेशा आपको क्या चीज़ समझाई है पिछले महीनों के अंदर, कि यहाँ पर हम आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों उस मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर मार्केट जो है ना ऐसा मूव लेने की तरफ जा रही है कि जहाँ से फिर वो ना आपके हाथ में नहीं आएगी। यानी कि जब दोस्तों वो एक्चुअल रैली स्टार्ट होगी ना, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग उसमें एंट्री मारो। और वहां पर क्या होगा दोस्तों, किस टाइप की मूवमेंट मार्केट लेती है, आप ऑल्ट कॉइन्स को देखोगे, बिटकॉइन को देखोगे कि बिटकॉइन वहां पर जो है ना जिस लेवल पे भी रिकवर हो रहा है, जिस लेवल पे स्टेबल हो रहा है, वहां से ऑल्ट कॉइन्स शूट आउट करते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा यार ऑल्ट कॉइन रेजिस्टेंस लेवल पर है, अब यहाँ पर इतना पंप कर गए, हम यहाँ पर क्या एंट्री लें? आप उसकी वापसी का वेट करोगे, ऑल्ट कॉइन्स के नीचे आने का वेट करोगे। बट वहां पर क्या होगा कि वो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद एक और लंबा शूट आउट लेंगे और इस तरीके से दोस्तों आप लोग पीछे बैठकर इस वेट में ही रह जाओगे कि यार कम से कम उस रेट पर तो आ जाए कि जहां मैंने नहीं खरीदा था। बट मार्केट वहां पर चांस नहीं देगी। तो इसीलिए दोस्तों जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ना और जो ऐसे मूवमेंट होते हैं कि जहां पर पूरी मार्केट के अंदर आपको एक नेगेटिविटी दिखाई दे,
जिस तरीके से हमें 48,000 के एरिया में दिखाई दी और जिस तरीके से हमें इस बार 52,000 के एरिया में दिखाई दी, तो वही मौका होता है कि जहां पर आप लोगों ने मार्केट में अपने कदम जमाने होते हैं। अगर आप लोगों ने पहले बाइंग की हुई है, पैनिक नहीं करना होता, और अगर बाइंग नहीं की हुई होती है तो जिस टाइम मार्केट में खून की नदियां बह रही हो ना, उससे बेहतर टाइम बाइंग का कोई नहीं होता। और वो भी तब कि जहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब यहां पर जो रैली है अगली, वो यहां पर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अगर हिस्ट्री खुद को दोहराती है मेरे भाइयों, तो यहाँ जो बात हो रही है, जो इंतजार है अब हमारा, वो सालों का नहीं है, बहुत ज्यादा महीनों का नहीं है, बल्कि इक्का दुक्का ही दोस्तों महीना हमें वेट करना पड़ सकता है और उसके बाद मार्केट किसी बड़े मूव की तरफ जा सकती है। हिस्ट्रिकली दोस्तों आपने देखा है कि सितंबर का जो एंड होता है ना, वहीं से मार्केट रिकवर होना स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर मार्केट जो है अक्टूबर के महीने के अंदर एक्चुअल पंप की तरफ जाती है। और अगर जिस रैली की हम बात कर रहे हैं उसे ट्रिगर होना हो तो उसके बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों महीनों के अंदर जो है मार्केट फिर पंप ही करती है। अब बिटकॉइन के बारे में दोस्तों हम बात करें तो हमने प्रीवियसली देखा था हमेशा कि हॉल्विंग के बाद बिटकॉइन ऑल टाइम हाई स्कोर करता था, बट इस बार क्या हुआ दोस्तों, इस बार माजी से डिफरेंट हुआ और इस बार जो है ना हॉल्विंग से पहले ही बिटकॉइन हमें ऑल टाइम हाई स्कोर करता हुआ दिखाई दिया। तो यहां बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये बोला कि यार इस बार तो मार्केट जो है ना बिल्कुल अलग मूव कर रही है, बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है और इस बार जो है ना शायद हम जिस रैली का इंतजार कर रहे हैं अब वो कभी नहीं आएगी। बट यहां पर बेसिक चीज जो है ना उन्होंने इग्नोर की और वो ये चीज थी कि बिफोर हाल्विंग जो मार्केट में पॉजिटिविटी आई थी ना, वो सारी की सारी किसके मरहूने मिन्नत थी, वो मरहूने मिन्नत थी स्पॉट ईटीएफ के। वहां पे डिमांड जो इंक्रीज हुई वो किसकी वजह से इंक्रीज हुई, वो ईटीएफ इन्वेस्टर्स की वजह से इंक्रीज हुई, उन इन्वेस्टर्स की वजह से जो मार्केट के बाहर से आए। अब हॉल्विंग होने के बाद जो हमने माजी में देखा है कि डिमांड इंक्रीज होती है, वो दोस्तों अभी तक हमें होती हुई नहीं दिखाई दे रही और उसका आना और उसका होना बाकी है अभी। अब यहां बिटकॉइन के बारे में अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना भी करें ना, तो ये बात याद रखें कि बिटकॉइन अगर प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी तोड़ता है ना और उसके ऊपर स्टेबल भी हो जाता है तो ऑल्ट कॉइन्स वहां बड़ी बुरी तरीके से आपको फटते हुए दिखाई देंगे और रातों रात जो है ना ऑल्ट कॉइन्स आपको 2x तक भी पंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक रात को आप लोग सोए ऑल्ट कॉइन को देखकर कि यार मिसाल के तौर पे ये ऑल्ट कॉइन जो है अभी $2 का चल रहा है और जब सुबह आपकी आंख खुली तो वही ऑल्ट कॉइन जो है वो $3 पे बैठा हुआ जाके। तो यहाँ पे ये चीज दोस्तों आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है और इन्हीं सारी चीजों की वजह से दोस्तों अगर बिटकॉइन आपको मजीद भी कोई मौका दे, ऑलरेडी बड़े मौके दे चुका है, बट अगर मजीद भी कोई मौका दे तो वहां पर आप लोगों ने परेशान नहीं करना है। अगर एफईडी मीटिंग को लेकर कोई मैनिपुलेशन होती है या सितंबर के महीने में मार्केट कोई आखिरी खेल खेलती है तो वहां मेरे भाइयों आपका काम है क्यासी भाई की बातों को याद करना और कदम मजबूती से जमाए रखना। याद रखो जो वीक हैंड्स होंगे ना उनको मार्केट जो है ना बाहर उठा के फेंकेगी और वो लोग मार्केट को बाहर से बैठकर ही फिर देखेंगे। ये बात मेरे भाइयों आप लोगों ने याद रखनी है। बहरहाल दोस्तों यहां से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आपको यहां पे छोटे से टेक्निकल एनालिसिस देंगे, करंट सिचुएशन क्या चल रही है और उसके लिए मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट अपना ओपन करूंगा। अब यहां पर दोस्तों बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है 58,314 की जोन के अंदर। को याद होगा पिछले दिनों के अंदर हमने एक ट्रेड ली थी 58,000 59,000 जो है ना उसका लास्ट टारगेट था और वो ट्रेड दोस्तों जो हमने ली थी वो इस बेस पे ली थी बिटकॉइन का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड था ना, जो पहले नीचे की तरफ था और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, वो बिटकॉइन ने यहाँ ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद जो है ना एक रीटेस्ट हुआ था और रीटेस्ट होने के बाद जो हमारा सपोर्ट जोन था जब वो रीटेस्ट हुआ तो उसी की बेस पर हमारी ये ट्रेड बनी थी। सिंपल बेसिक टेक्निकल्स और बेसिक प्राइस एक्शन की बेस पर हमारी ये ट्रेड थी, कोई इससे मसला फिजिक और इस नहीं था। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर जो टारगेट था उसका वो अब यहाँ पर हिट हो चुका है और लास्ट टारगेट हमारा 58,000 59,000 का उस ट्रेड का इसलिए था कि ये हमारा जो है ना एक छोटा सा एक लोकल सप्लाई जोन बना हुआ है। इस टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रीवियसली भी इसी जोन से हमें रिजेक्शन मिली थी, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो और फिर दोबारा बिटकॉइन अब इसी जोन में मौजूद है। इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक अच्छा बुलिश पैटर्न भी बना हुआ है, बट जाहिर सी बात है जब तक इस पैटर्न से हमें ब्रेकआउट ना मिल जाए और ये रेजिस्टेंस लेवल जो ये टूट ना जाए और ये बनता है हमारा 58,500 का ऑलमोस्ट हमारा लेवल बनता है जो कि अलाइन हो रहा है इसी पैटर्न के रेजिस्टेंस लेवल से भी। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है प्रॉपर तरीके से और एक रीटेस्ट हमें अच्छा मिल जाता है सक्सेसफुल, तो उसके बाद दोस्तों फर्स्ट टारगेट दोस्तों होगा हमारा ये वाला लेवल जो बनता है हमारा समझ लो 59,700 के आसपास आप कर लो इसको
और सेकेंड टारगेट दोस्तों होगा हमारा ये वाला लेवल जो बनता है हमारा 60,955 का जोन। तो ये दोस्तों एक शॉर्ट टर्म की मूव जो है बिटकॉइन की हो सकती है, पर बताया जैसे कि मैंने उसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन जो है सक्सेसफुली इस सप्लाई जोन को ब्रेक करे। तो आप लोग यहाँ पे नजर रखो, अगर ब्रेकआउट मिला तो शॉर्ट टर्म के लिए हम जो है एक अच्छी मूव देख सकते हैं। बट इन सब के बावजूद दोस्तों आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है, और वो बात दोस्तों ये है कि ये तो है हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का सिनेरियो। ये दोस्तों हम डिस्कस जब भी करते हैं ना तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए करते हैं। मैक्रो लेवल के ऊपर किसी बड़े मूव के लिए जिस जोन को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है और जहन में आपके रहना चाहिए वो है दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन। उसके लिए मैंने डेली का चार्ट ओपन कर लिया, और ये दोस्तों अगर आप लोग जहन में रखोगे ना तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब बिटकॉइन किसी बड़े मूव की तरफ जा रहा होगा तो उसके लिए आप लोगों ने बस बेसिक ट्रेंड जो है ना वो बिटकॉइन का देखना है, तो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आपने नोट करना है, ये बना हमारा लोअर लो जो कि जब 48,000 की रेंज में बिटकॉइन गया था तो वहां पर जो क्लोजिंग मिली थी वहां मार्क कर रहा हूं मैं। और उसके बाद जब मार्केट रिकवर हुई थी हमारी 64,000 के लेवल तक तो वो बना था हमारा एक लोअर हाई। अब यहां पर दोबारा बिटकॉइन जब रीसेंट डंप लिया है तो उसके अंदर अगर आप चार्ट को बड़ा करो तो आपको दिखाई देगा कि जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। तो इसका मतलब कि हमें एक नया लो भी मिल चुका है, और नया लो मिल चुका है तो मेरे भाइयों इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो बन चुका है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन। तो डेली के अंदर दोस्तों बिटकॉइन जब तक इस जोन से नीचे है ना, ये बनता है हमारा 65,000 से लेके 64,000 का लेवल, तब तक जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। SIPs आप लोग करो, मार्केट में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करो, बट जो लेवरेज ट्रेडिंग है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग है, उसके अंदर आप लोगों ने बस ध्यान में रखना है कि जब तक बिटकॉइन इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक जो है ना आप लोगों ने लेवल टू लेवल ही चलना है। जैसे कि यहां पर दोस्तों 58,000 से नीचे हमारा लेवल है, और अगर ये ब्रेक हुआ तो हम जिस नेक्स्ट लेवल में दाखिल होंगे उसकी जो बाउंड्री होगी वो होगा हमारा 61,000 का लेवल। ठीक है, तो यहां पर लेवल टू लेवल दोस्तों हम लोग चलेंगे अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में। तो ये ओवरऑल दोस्तों मार्केट के एनालिसिस थे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए बताया, जैसे कि मैंने आपको कि फिलहाल के लिए आप लोगों ने जो करीब तरीन हमारा लेवल है जिस पर बिटकॉइन ऑलरेडी मौजूद है इस पर आप लोगों ने नजर रखनी है जो भी आपकी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है उसके लिए, और जो भी सूरत हाल बनती है मैं इंशाल्लाह साथ के साथ आपको गाइड भी करता रहूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो यहाँ पर रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ पर फ्री एंट्री उसमें इस टाइम चल रही है, और ये फ्री एंट्री जो है हमेशा नहीं रहेगी, बहुत जल्द मैं क्लोज करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो गलती कर रहे हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का रेफरल लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग अकाउंट बनाओ, वहां पे डिपॉजिट करो ताकि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है ना वहां पे ट्रेडिंग कर पाओ, और $100-200 होंगे अगर आपके अकाउंट में तो आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर पाओगे। हमें आपने कुछ नहीं देना, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है, बस आपका अकाउंट जो है वो मेरे रेफरल से होगा, तो आपको बिल्कुल फ्री में हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर एंट्री मिल जाएगी। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक भी मौजूद है, टेलीग्राम का लिंक भी मौजूद है, वहां पर जब जाओगे तमाम डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। मेरे मॉड से कांटेक्ट करो, उसको अपना यूजर आईडी सेंड करो तो वो आपको जो है ना ग्रुप में ऐड कर देगा। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।